अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो सुबह का आगाज़ हो चुका था और सुबह के आगाज़ के साथ कामों की भी रेल पेल स्टार्ट हो जाती है। तो आँख खुलते ही कामों की लंबी लाइन नज़र आ जाती है। तो इसी तरह मुझे अपना फ्रीज़र 2-3 दिन से मैं देख रही थी, मुझे सफाई करनी थी। लेकिन आज मैंने मौका गनीमत जाना, फिर मैंने इसको बिल्कुल ऑफ़ करने के बाद इस पर थोड़ी सी बर्फ़ के ऊपर मैंने नमक छिड़क दिया था, तो बर्फ़ आराम से निकल गई थी। और फिर मैंने फ्रीज़र को सही तरह साफ़ और मुझे आटा भी गूँदना था, आटा ख़त्म हो गया था गूँधा हुआ। आटा गूँधना ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जब भी मुझे आटा गूँधने की ज़रूरत पड़ती है ना, यूजुअली तो हमारे यहाँ रोटी बाज़ार से ही आती है। तो जब भी मैं आटा गूँधती हूँ पराठों के लिए, अक्सर सुबह में पराठे बनते हैं तो, लेकिन मैं जब भी आटा गूँधने खड़ी होती हूँ तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। मुझे हमेशा से ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आटा गूँधना, और अभी तक शायद मुझे सही से आटा गूँधना आया भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ना ज़ैनब को सिखा दिया आटा गूँधना। अब मैं जब भी उससे कहती हूँ ना आटा गूँध दो, तो आप यकीन करें, जब मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम उससे मैंने कहा ना आटा गूँधने का, तो मैंने तो बहुत मुश्किल से सीखा था आटा गूँधना। बार-बार जो है अम्मी से डाँट पड़ती थी और मैं अजीब-सी गुठलियाँ बना दिया करती थी उसमें। तो सही नहीं गूँधता था मुझसे। लेकिन मैंने जब ज़ैनब से कहा तो उसने पहली ही दफ़ा में इतना ज़बरदस्त आटा गूँधा कि मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो यही सोचती थी शायद इसको भी मुझे इसी तरह सिखाना पड़ेगा जिस तरह मैंने डाँट सुन-सुन के और इतनी मेहनत करके सीखा है। तो मुझे ऐसे ही लगता था, लेकिन माशाल्लाह ज़ैनब ने जब आटा गूँधा है तो वो तो उसने फ़र्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा गूँधा। तो मैं जब भी गुँधवाती हूँ ना तो वो गूँध देती है, लेकिन मैं इतना उससे कहती नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें थोड़ी मेहनत लगती है आटा गूँधने में। तो किचन में बर्तन वगैरह तो मेरे साथ धुलवा लेती है, लेकिन मैं आटा इतना नहीं उससे गुँधवाती। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि किचन में आते हुए भी ना 10 बार सोचना पड़ता है। तो कोई भी ऐसे मेहनत तलब काम जो है मैं नहीं करती कि जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे, और स्पेशली रोटी तो मैं बिल्कुल ही नहीं बनाती हूँ। हाँ, सुबह में पराठे बना के ज़रूर दे देती हूँ मैं, लेकिन फिर उसके बाद रोटी मुझसे नहीं बनती पूरे दिन, तो मैं बाज़ार से मंगा लेती हूँ। और फिर यही सोचती हूँ कि सलाम है उन लोगों पर जो कि बाहर निकल के काम कर रहे हैं। हम लेडीज़ तो घर में हैं, एसी में बैठ जाते हैं, पंखों में बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारे हस्बैंड हैं जो बाहर निकले हैं, और बहुत से लोग हैं जो बाहर धूप है और निकलना और बाहर के मौसम को फ़ेस करना। ये मेरे हस्बैंड ने फ़ैन भी लगा दिया था मेरे लिए किचन में, क्योंकि किचन में अच्छी खासी गर्मी होती है। तो मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने मेरे लिए फ़ैन भी लगा दिया था, तो मुझे बहुत सुकून रहता है। लेकिन बस ये कि जब चूल्हा जल रहा होता है तो उस वक्त तो मैं इसको ऑन नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आटा गूँथते हुए या बर्तन वगैरह धोते हुए या कुछ कटिंग वटिंग करती हूँ ना, तो फिर मैं फ़ैन स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा भाई, इतनी सारी मेहनत करने के बाद मैंने फ्रिज साफ़ किया, फिर आटा गूँधा, तो फिर मैंने अब अपने लिए नाश्ता तैयार किया था। मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो इसमें बालाई है दूध की, अंडा है, रात का गोभी का सालन है और चाय है। तो अली तो हमारे साथ उठ ही जाते हैं सुबह ही, तो बस अली को मुझे गोद में लेके सारा नाश्ता तैयार करना होता है। फिर मैंने साथ में किचन बढ़ा दिया था और फिर थोड़ा दोबारा मेरा चाय का दिल चाहा तो मैंने चाय पी ली थी। अब शाम में आने वाले थे मेरे भाई और भाभी, तो मुझे याद आया कि मुझे उनके लिए भी कुछ तैयारी करनी है, तो मैंने चिकन निकाल दी थी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी चिकन का कोरमा, और साथ में मैंने सोचा था ज़र्दा बना लूँगी, क्योंकि जो है चिकन ज़रा जल्दी तैयार हो जाती है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। तो मैं ज़रा देर से उठी और फिर मैंने जो है शाम में तकरीबन 6 बजे मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। तो फिर पता चला कि वो लोग, मैं खड़ी हुई थी किचन में कुकिंग करने के लिए, तो वो लोग घर में एंटर हो गए माशाल्लाह से। तो बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे थे, फ़ातिमा, मैं, हम लोग सभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। ये आ गए हैं मूसा। बिस्किट भी कह रहे थे। क्या किसने भेजा ये? अब्बू ने थैंक यू, ये भेजा है मम्मी ने। थैंक यू। देखो गिरना रहा है सालन। चलो किचन में रख दो। कम ऑन। सलाम अलैकुम। देखो ये कितना अच्छा बच्चा है। अली भी ज़ारा को देख के वही करेगा, अली ज़ारा करेगी। ज़ारा, ओह ज़ारा कितना खुश हो रहा है अली, देखो मूसा आगे बैठ के आया कितना सारा सामान तुम लोग लेके आए हो बाइक पे यार। थैंक यू, थैंक यू। आगे बैठ के आया माशाल्लाह से पूरे भी नहीं किया जल्दी। ज़ारा हाथ में लाइए। ज़ारा ओवर ओवर हैप्पी हो रही है ज़ारा, मामा को, मामू को देख के इतना खुश हो रही है। यहाँ पे मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी, साथ में मैंने और भी काफ़ी काम निपटाए। यहाँ पे दूध पकाने रख दिया था मैंने, चाय बनाई थी भाई के लिए, टैंग बनाया था अपनी भाभी के लिए, और ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। और ये इतना सारा चार गोश्त का सालन ना मेरी अम्मी ने मेरे लिए भेजा है बना के। आज ही उन्होंने बनाया, जेंटली सुबह ही सुबह कुकर में चढ़ाया और इन लोगों के साथ कर दिया।
तो ये ज़ैनब के लिए उन्होंने भेजा है। ज़ैनब को अचार गोश्त बहुत पसंद है ना, तो इसलिए उन्होंने भेजा है ये ज़ैनब के लिए। इसमें मैंने बादाम भी जो ना गर्म पानी में डाल दिए थे, पानी गर्म करने के, ताकि इसका छिलका फिर ईजीली उतर जाएगा, ताकि फिर वो हम जर्दे में यूज़ कर लेंगे। और कौरमे में भी थोड़ा सा डाल दूँगी बादाम। और अब इस प्याज को मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी ये। अच्छा, ये सही से इसको भून के चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब मैं इसमें दही और मसाला डाल दूँगी, पैकेट का सामान मसाला। अली बार बार ना किचन में आ रहा था, मुझे तंग किए जा रहा था, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने उसको किशमिश पकड़ा दिए। किशमिश बहुत फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए, तो किशमिश दें या ड्राई फ्रूट्स कोई से भी बच्चों को दें ना, जेली वगैरह पापड़ बाहर के, इससे बचाएं बच्चों को। ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, बच्चों का पेट भी ख़राब कर देते हैं। पे मैंने पिसी हुई प्याज भी डाल दी है कौरमे के अंदर। बस ये ऑलमोस्ट तैयार ही है हमारा कौरमा। इसको थोड़ा सा इसका तकरीबन तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जर्दे के चावल उबल रहे हैं, जिसमें मैंने जर्दे का रंग और छोटी सब्ज़ इलायची डाल दी है। या इसमें ना मैंने थोड़ा जर्दे का रंग और डाला है, क्योंकि जर्दे का रंग जो है ना मुझे डार्क ही अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग और डाला है। और अब मैं इसको पूरा बॉईल कर लूँगी, चावलों को बिल्कुल रेडी कर लूँगी, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये जर्दे का जो पानी है ना बिल्कुल मैंने खुश्क कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो गया है जर्दा। चावल इसके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी, अभी चीनी का पानी खुश्क करूँगी मैं। बस मेल्टेड लाओ इसको जम। एक मिनट। अच्छा, ये जो है ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी को ना मीठा बना के भेजूँ बाहर, बच्चों को, मासूम बच्चों वगैरह को। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गार्ड वगैरह बैठे होते हैं तो उनको भेज देना। तो मैंने 2-3 शॉपर बना लिए थे बाहर भेजने के लिए। और ये मेरे वो कपड़े हैं जो मेरी भाभी लेकर आई थी, मैंने अम्मी की तरफ सिलने के लिए दिए थे। तो 3 सूट मैंने अपने ज़ैनब के सिलवाए थे, 1 सूट मेरा था, 2 मैंने फ़ातिमा के सिलवाए थे। तो वैसे तो मैं अपनी दर्जन से सिलवाती थी नाज़िमाबाद की तरफ, जब मैं रहती थी वहाँ मेरी 3 दर्जन तो वो सीती थी अच्छे कपड़े। लेकिन अब जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो अब मैं जो है जब अम्मी के जाती हूँ ना, तो वहीं दे देती हूँ कपड़े अपने सिलने के लिए। मैंने साया का सूट लिया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा मिला था, मुझे इसका कलर इतना पसंद आया था। तो ये मेरी सिस्टर है, उसकी नन थी कोई ना, वो सेल कर रही थी, मैंने उनसे ख़रीदा था ये सूट। तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। 2000 रुपीज़ में मैंने लिया था ये सूट, और तकरीबन इसकी 700 सिलाई गई, तो 2700 रुपये का 3 पीस सूट मुझे पड़ गया था। ये मैं ज़ैनब के लिए लेकर आई थी। और ये 1 पीस है, ये शर्ट और ट्राउज़र था। इसका दुपट्टा, मैं ज़ैनब तो स्टॉलर वगैरह पहन लेती है, तो वो लॉन के दुपट्टे इतने बड़े बड़े पहनती नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको इस तरह से 1 पीस घर में पहनने के सिलवा दिए थे। एक ये सूट भी ज़ैनब का सिलवाया था मैंने। तो ये कपड़ा मुझे आई थिंक है ना कॉटन लग रही थी, शायद मुझे इतनी पहचान नहीं हुई। मैंने तो वैसे लॉन ली थी, लेकिन मुझे कॉटन लगा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम पहनने के बाद, वही बात है, वॉश होने के बाद ना हल्का हो ही जाता है कपड़ा। तो ये सूट अच्छे से लेते हैं। वैसे मैंने प्लेन सिलवाए थे, मैंने ज़्यादा लेसिंग वगैरह नहीं करवाई थी, क्योंकि ज़ाहिर बाद में तो फिर घर एक आध दफ़ा पहन लेता है बंदा आने जाने में, और फिर घर में ही पहनने होते हैं। और ये सूट भी मैंने ज़ैनब का सिलवाया था, ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी लॉन भी बहुत अच्छी थी। तो 1500 रुपये का लिया था मैंने शर्ट ट्राउज़र। ये फ़ातिमा का लिया था मैंने। तो फ़ातिमा के तो वैसे मैं टी शर्ट्स ट्राउज़र वगैरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन मैंने कहा चले उसके भी सिलवा लेती हूँ। अच्छा, ये जो शर्ट थी ना, ये कुछ डिज़ाइन मैंने कुछ और बताया था, उन्होंने पता नहीं कैसा डिज़ाइन बना दिया, और साथ में अंदर फ्यूजिंग भी लगा दी, जिसकी वजह से बहुत कड़क हो गई थी ये शर्ट ना, बिल्कुल लॉन की रही नहीं थी। लॉन के कपड़ों में तो फिर ज़ाहिर इस तरह से इतना भारी डिज़ाइन नहीं बनाया जाता। तो अब मैं इसको सही करूँगी। साथ में लस्सी बना ली थी मेहमानों के लिए। अभी कौन खा धनिया। ये है साबुन साबुन ये नहीं फेस मास्क। अरे क्या सारा टिड्डा ये गर्मी हमें बढ़ेगा। ये रोज वाटर, दिस इज रोज ऑन। और ये चीज़ बहुत कीमती है, इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। क्या है ये?
रोजमेरी ऑयल, एक कतरा बिल्कुल तेल में डाल के इसको लगाना है। कौन सा तेल में लगाना है इसको? सर में जब लगाना है, एक कतरा बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाल भी डैमेज हो सकते हैं इससे। सनसिल्क आप इसका बॉयकॉट नहीं करेंगी ना? मैंने बोला था बाबा से, वो खरीदने ही मानी, नहीं खरीदने उन्होंने। कलर तो ऐसा है, ऐसे बहुत लाइट है। इसमें भी मक्खन है, ये फ्रीजर में रख दो। और लाओ जल्दी से, ये दिखाओ। मेरा किशमिश कहाँ है मेरी? अच्छा जी, तो मेहमान जा चुके थे और हमारी शाम का इख्तिताम हो चुका था यहाँ पे। और ज़ैनब भी आ गई थी मार्च से अपने बाबा के साथ। तो मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैं बच्चों को लेके छत पे आके बैठ गई थी। और बस इसके साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। इसके साथ में इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।